नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डॉक्टर्स ने भारत में विकसित कार टी सेल थेरेपी से कैंसर का सफल इलाज किया है। विदेश में इस थेरेपी से इलाज में जहां 3 से 4 करोड़ रुपए लगते हैं, वहीं भारत में यह खर्च महज 42 लाख रुपए आया है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या है कैंसर से मुक्ति दिलाने वाली ये सेल थेरेपी, कैसे काम करती है, ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है कैंसर से उबर पाने में, उससे पार पाने में। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये कैंसर में ये थेरेपी रामबाण साबित हो सकती है। बहुत खास मेहमान हैं हमारे साथ, एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, लेकिन आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कैंसर के इलाज में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस कैंसर के नाम से लोगों के पसीने छूट जाते हैं, अब उस कैंसर की बीमारी को छूमंतर करेगा कार टी सेल थेरेपी। इस थेरेपी के जरिए अभी तक कुछ देशों में ही इलाज संभव था, लेकिन अब भारत में विकसित इस थेरेपी से लोगों को कैंसर से मुक्ति मिल सकेगी। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 64 साल के कर्नल वीके गुप्ता का कैंसर का सफल इलाज इसी सेल थेरेपी से संभव हो पाया है। अब कर्नल गुप्ता कैंसर से पूरी तरह से मुक्त हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में जहां कार टी सेल थेरेपी से इलाज का खर्च 3 से 4 करोड़ रुपए आता है, वहीं भारत में ये खर्च महज 42 लाख रुपए के करीब बैठ रहा है। पहले समझते हैं क्या है कार टी सेल थेरेपी और ये कैसे काम करती है। दरअसल IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मिलकर इस थेरेपी को विकसित किया है, जिसे इम्यूनो एक्ट नाम दिया गया है। कार टी थेरेपी एक नए प्रकार का कैंसर उपचार है, जिसमें कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। कार टी सेल थेरेपी में रोगी की WBC में से टी कोशिकाओं को निकाला जाता है। ये वो कोशिकाएं होती हैं जो बीमारी से लड़ने में मदद करती हैं। निकाली गई कोशिकाओं को लैब में जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, ताकि इन टी कोशिकाओं से कैंसर की कोशिकाओं पर हमला किया जा सके। फिलहाल जेनेटिकली मॉडिफाइड टी कोशिकाओं को फिर से मरीज के ब्लड में इंसर्ट कर दिया जाता है। ये टी सेल्स क्लॉडिन नाम के एक खास एंटीजन पर हमला करती है और कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक सेल्स को खत्म करने का काम करती है। कार टी सेल थेरेपी का सबसे अधिक फायदा ब्लड कैंसर के इलाज में होता है। जब मरीज पर रेडियो और कीमोथेरेपी जैसे इलाज का असर नहीं होता है, तो उस स्थिति में कार टी सेल थेरेपी बेहद कारगर साबित होती है। इस थेरेपी के जरिए लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और बी सेल लिम्फोमा जैसे गंभीर कैंसर का इलाज संभव हुआ है। सबसे पहले देश की पहली स्वदेशी निर्मित कार टी सेल थेरेपी का बड़ा ट्रायल सितंबर 2022 में किया गया। इस ट्रायल में ब्लड कैंसर से पीड़ित 10 मरीजों को शामिल किया गया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में ही इस थेरेपी से इलाज को मंजूरी मिली और अब पूरी तरह से स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी के जरिए हुए इलाज से कर्नल गुप्ता को कैंसर मुक्ति मिली है। ऐसे में आने वाले दिनों में कैंसर के खिलाफ जंग में कार टी सेल थेरेपी रामबाण साबित होने वाला है। इस थेरेपी के अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं, वो बेहद उत्साहजनक है। कार टी सेल थेरेपी से कैंसर में, खासकर ब्लड कैंसर के तमाम मरीजों में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर हसमुख जैन हमारे साथ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जैन आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, तारा कैंसर फाउंडेशन से भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान कुमार आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश पी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, साइट केयर कैंसर हॉस्पिटल में। डॉक्टर हरीश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं डॉक्टर हसमुख जैन आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है और कैसे ये इतनी बड़ी क्रांति हो गई, कितना सिग्निफिकेंट है ये कैंसर से लड़ पाने में ये कार टी सेल थेरेपी? तो थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड पहली चीज़ तो ये है कि इसका इम्पैक्ट इस चीज़ से समझ जाता है कि ये ऐसे मरीजों में काम कर रहा है जिनमें पहले जो नॉर्मल ब्लड कैंसर्स, जो बी सेल कैंसर्स होते हैं, जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, ऐसे ब्लड कैंसर्स में जब आप नॉर्मल कीमोथेरेपी देते हैं, और अगर मतलब काफ़ी मरीजों में तो उसी से बीमारी ठीक हो जाती थी, लेकिन जब बीमारी लौट के आती थी या कीमोथेरेपी अगर उन पे काम नहीं करती थी, तो ऐसे मरीजों के रिजल्ट्स बहुत ख़राब होते थे। उनका जो हम औसतन आयु समझते हैं वो 5 से 6 महीने के लगभग होता था। तो
कहाँ 5 से 6 महीना, और उसके वैसे मरीजों में जब कार्टी सेल थेरेपी का जो रिसर्च चल रहा है, भारत में तो क्लिनिकल ट्रायल्स 2021 से हुए, लेकिन बाहर देशों में तो ये 2005-2006 के उस समय से रिसर्च चल रहा है। तो ऐसे मरीजों में पाया गया कि ये पोटेंशियली काफ़ी मरीजों को ऐसे भी स्थिति में क्योर कर सकती है। तो इसका ये इम्पैक्ट है कि ऐसे सिचुएशन में भी आप ट्रीट कर सकते हो। और उसके बाद से फील्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कार्टी सेल थेरेपी धीरे धीरे सेकेंड लाइन में आया है, और अभी इसके फ्रंट लाइन में, यानी कि आप थोड़ा कीमोथेरेपी दो और फिर कार्टी सेल थेरेपी करो, इस चीज़ पे भी रिसर्च चल रहा है। ऑलराइट सर, और क्या ये पूरा जो थेरेपी है, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आईआईटी बॉम्बे, ये यहीं से तैयार किया गया है सर? ये सो ये मतलब 2013 से ये जो रिसर्च का कोलैबोरेशन शुरू हुआ था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। मेरे सीनियर कॉलीग है डॉक्टर गौरव नरोला, और हम जो अडल्ट हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज को ट्रीट करते हैं, यानी जो 15 साल और ऊपर वाले लोगों में जब कैंसर होता है, ब्लड कैंसर्स, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमने रिसर्च शुरू किया था। आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर है डॉक्टर राहुल पुरवार, जो बायोसाइंसेस के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर है, उनके लैब के साथ हमने ये रिसर्च किया था। उनका स्पेशलिटी था टी सेल्स पे काम करने का। 2013 में ऑलरेडी रिजल्ट्स आ रहे थे, ये एक आधा केस रिपोर्ट्स आ रहे थे कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, पर्टिकुलरली ब्लड कैंसर्स में, एंड इनिशियल रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए थे। तो ये 2013 पे रिसर्च कोलैबोरेशन हमने शुरू किया था, क्योंकि हमें पता था कि अगर कोई भी थेरेपी अगर आप देखो उसका कोर्स, यूजुअली ये डेवलपमेंट होता है अमेरिका में, यूरोप में, और फिर वो भारत में आते आते या तो मतलब ऑन एन एवरेज 7 से 10 साल लगा लेता है, और जब आते भी है इनिशियली तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसका इनोवेशन कहीं और हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कहीं और हो रहा है। तो जब वो आता भी है हमारे पास, जब तक जेनरिक्स नहीं आते हैं तब तक और 7-10 साल चला जाता है, तब तक 90% मेडिसिन एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो इसलिए उसी समय हमने रियलाइज़ किया था कि ये जो प्लेटफॉर्म है कार्टी सेल थेरेपी का, ये हमें पूरी तरीके से यहाँ पे भारत देश में बनाना पड़ेगा, और बहुत गवर्नमेंटल एजेंसीज और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने इस पूरे काम को सपोर्ट किया। ये जो पूरा प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट था, इसमें लगभग 8 साल लगे, और 2021 मतलब 2013 से लेकर 2021 तक हमने इसका सिर्फ प्री क्लिनिकल वर्क किया, इसको ऑप्टिमाइज किया, लैब में इसका रिसर्च किया, और 2021 से हमने इसको क्लिनिकल ट्रायल्स में शुरू किया, इसी इंटेंशन से कि फाइनली ये प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे पूरी तरीके से एंड टू एंड पूरा यहाँ पे हम डेवलप कर पाए। जिससे कि अभी तो एक टारगेट है CD19 जो ब्लड कैंसर्स में एक्सप्रेस होता है, बट इसका खासियत ये है कि आपके पास पूरा टेक्नोलॉजी होने की वजह से आप दूसरे भी टारगेट्स को के ऊपर टेस्ट कर सकते हो, और भी इंडिकेशंस में आप इसको टेस्ट करके पोटेंशियली आपका अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो और भी कैंसर्स में आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। देखिए, आम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ये समझना कि देखिए ये भारत में डेवलप, जैसा कि बताया सर ने भी, अमीनो एक्ट, आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल, इनके संयुक्त तत्वावधान में ये पूरा ताना बाना रचा गया है। और दूसरी जो दर्शकों को जानने की बात है, हमने अपने स्टोरी में भी बताया था कि अगर विदेश जाते हैं इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए 4 करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन भारत में अब ये मुमकिन है सिर्फ 40-42 लाख रुपए में। तो आप समझिए कि एक तरह का ब्रेक थ्रू नहीं है, ये कई तरह से ये एक होप दे रहा है कैंसर मरीजों के लिए। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ हैं, और कैंसर से जुड़े हुए तमाम शोज पर डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ रहे हैं, लेकिन कभी भी हमारी बातों में या हमारी चर्चा में फ्री ऑफ कैंसर सेल्स, ये एक मरीज के मन में जो भाव आता है कि फाइनली आई एम फ्री ऑफ कैंसर सेल्स, ये अब पॉसिबल हो चुका है सर इंडिया में। तो ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आप मानते हैं, और इसके मायने क्या हैं? जी, डोभाल साहब, देखिए, सबसे पहले तो ये सच में इंडिया के डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस और इन जनरल साइंस के लिए बड़े गर्व की बात है। सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है मेरी तरफ से, और खास करके डॉक्टर जैन, नरूला और डॉक्टर पोरवाल, इनके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं लोग। पूरे तन्मयता से लग के 10-12 साल, 15 साल के रिसर्च से ही इन्होंने ये किया है। अदरवाइज उन्होंने बिल्कुल सही कहा, 10 से 15 साल लग जाता था, कॉस्टिंग इतनी होती थी, हम लोग ऐसे देखते थे जैसे दूर से कोई चीज हो रही है, और प्रोबेबली दूसरे प्लेनेट पे हो रहा, हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं है। तो ये चीज है। अब दर्शकों के लिए मैं साधारण भाषा में समझा दूं कि एग्जैक्टली है क्या कैंसर फ्री का मतलब, और CAR-T का मतलब क्या है। कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, टी सेल, आपको याद है कोविड के समय हम लोग जब डिस्कस करते थे, टी सेल, बी सेल 2 की बात होती थी। यही है जो फाइट करता है किसी भी इन्फेक्शन या कैंसर के खिलाफ। जैसे स्टिल्थ ओमिक्रॉन काम करता था,
आमतौर पे कैंसर सेल अगर बॉडी में बना, इम्यून सिस्टम ने डिटेक्ट किया, उसको वॉश ऑफ निकाल देता है। लेकिन अगर इसने ऐसा सिस्टम कैंसर सेल ने डेवलप कर लिया कि इम्यून सिस्टम को चकमा देने लगे स्टिल्थोमेक्रॉन की तरह, तो नहीं करता है। ये जो थेरेपी है कार टी सेल थेरेपी, इसने क्या किया, कैमेरिक का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे मेथोलॉजी है कि इस तरह के जानवर होते हैं, ड्रैगन का हेड होगा और क्रोकोडाइल का ट्रंक होगा, या मान लीजिए कि गाय का बॉडी और शेर का मुंह। तो मतलब दो मिक्सचर को मिला के ऐसा डोमेन बनाया गया जो जाके कैंसर सेल के एंटीजन को पकड़ता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सोचिए कितना स्पेसिफिक हो गया, इम्यूनोथेरेपी से भी ज्यादा स्पेसिफिक हुआ कि स्पेसिफिक कैंसर सेल जहां पे एंटीजन एक्सप्रेस हो उसको खत्म किया। अल्टीमेटली क्या रिजल्ट देगा, कैंसर फ्री सेल्स। अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि रिसेप्टर को पकड़ के फॉर एग्जाम्पल सर्जरी कर ले, कीमोथेरेपी दे दे, रेडिएशन दे दे, कि रिसेप्टर स्पेसिफिक करे, कहीं छुपा हुआ रह गया दोबारा रिलैप्स हो जाएगा। अगर इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट ऐसे ही बहुत सपोर्टिव रहा तो ये सच में एक ब्रेक थ्रू है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये और जिस तरह से आपने समझाया और टी सेल का हम आपने सही कहा, हम बड़ा बार बार जिक्र करते थे कि ये कैसे काम करता है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी इजाद करने में कितनी बड़ी सिद्धता इसके लिए चाहिए, और इसके लिए वाकई में डॉक्टर जैन, उनकी पूरी टीम, टाटा मेमोरियल, IIT बॉम्बे, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, हम बार बार उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और अच्छी बात ये है, डॉक्टर हरीश पी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर हरीश, अच्छी बात ये है कि अब ये बाकी जगह पर भी हो रहा है। मैं अपोलो का एक राइटअप पढ़ रहा था जिसमें वो भी अब कह रहे हैं कि साहब हमने भी कार्ड सेल थेरेपी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो अब ये फिनोमेना पूरे हिंदुस्तान भर के अस्पतालों में सर बहुत जल्द। डॉक्टर हरीश। हाँ जी हेलो। आज जैसे आपने बोला बहुत सारे हॉस्पिटल्स कार्टी सेल थेरेपी शुरू कर रहे हैं। हमें IIT टीम और टाटा मेमोरियल इनका जो इन्होंने जो एफर्ट डाला है इसके पीछे, उसके कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। और हम हाँ भारतीय होने के नाते हमें एक गर्व होना चाहिए कि हमने भी ऐसा नए इन्वेंशंस हमें रियल टाइम में, जैसे अभी बोल सकते हैं तो दुनिया भर में ओनली यूरोप और अमेरिका में ये सारा टेक्नोलॉजी था और ये ट्रीटमेंट करने का शक्ति थी। और ऑलमोस्ट रियल टाइम में हम बोल सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आप दूसरे कंट्री से देखेंगे तो भारत अकेला एक देश है जिसमें हमने इन्वेंशन करके एक नया दवाई को ऐसे लाए हैं। तो अभी मैं बोलता हूँ कि अगला एक साल लगभग में जो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स जो है वो स्लोली एक धीरे धीरे करके इसको ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में रहेगी। और मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में जैसे हम दूसरा ट्रीटमेंट जैसे है कोई भी इंजेक्शन या कीमोथेरेपी रेडिएशन देते हैं वैसे होने वाला है ट्रीटमेंट जी। ये एक नया दौर है कैंसर को ट्रीटमेंट करने का, जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी से आगे निकल गए हैं हम। जैसे हम पहले कोई भी इन्फेक्शन को ट्रीट करते थे, एंटीबायोटिक्स देते थे, एंटीवायरस देते थे, अभी हम उनको देखते हैं कि कौन सा बीमारी है, कौन सा एंटीजन इसको है, उसको स्पेसिफिकली टारगेट करके किल कर रहे हैं। तो ये कैंसर ट्रीटमेंट में ये नया दौर है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगला 1-2 साल में मोस्ट ऑफ द जो भी सेंटर्स है मोस्ट ऑफ देम मुझे लगता है ये अवेलेबल रहेगा। और आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अब ये जैसे दूसरे जो थेरेपीज़ हैं या प्रोसीजर्स हैं कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, अब उसी तरह से कार्टी सेल थेरेपी भी अब उसी तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत आएगी। ये बहुत शानदार काम होगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, और ब्रेक के साथ मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार आगे होगा, इसका विस्तार होगा पूरे देश के हॉस्पिटल्स में, एक अफोर्डेबिलिटी के मोर्चे पर अभी भी 40 लाख, 42 लाख, 45 लाख एक प्रश्न चिन्ह वाली प्रॉब्लम है। और कैंसर किसी की जेब देखकर तो आता नहीं है। तो क्या आने वाले समय में ये कम हो सकता है? क्या हम इसकी अफोर्डेबिलिटी पर और भी काम कर रहे हैं? 4 करोड़ से 40 लाख पर ले आए, बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। फर्स्ट पेशेंट जो फ्री ऑफ कैंसर है, फ्री ऑफ कैंसर सेल्स है, वो हमारे भारत में है, और ये पूरी थेरेपी हमारे भारत में है।
बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है विदेशों से इलाज के मुकाबले में, तो बहुत बड़ा इसे एक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है, क्षण माना जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ है। मैं डॉक्टर हंसमुख जैन आपके पास आऊँ, इस 2 सवाल हैं मेरे में। अफोर्डेबिलिटी पे तो मैं आऊँगा ही, लेकिन कई दिनों से आप लोग और दूसरे वैज्ञानिक गण इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम कैंसर के इलाज के लिए क्या कीमो फ्री थेरेपी इजाद कर सकते हैं। और जितना मैं पढ़ पाया हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, इसमें बीटीके इनहिबिटर्स के इस्तेमाल के थ्रू इसको कोशिश की जा रही है। क्या ये सर उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है? जो आपका कीमोथेरेपी फ्री का जो सवाल है वो ऐसा है कि उसका मतलब ऐसा सिचुएशन ऐसा है कि कुछ कैंसर्स है जहाँ पे ऑल्टरनेट ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी, जैसे बीटीके इनहिबिटर्स आपने बताया, वो एक स्पेसिफिक बीमारी में जिसका नाम है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। उस बीमारी में बीटीके इनहिबिटर्स या और भी टैबलेट्स है जो टारगेटेड थेरेपी जो हम बोलते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन है या ऐसी बीमारी है जहाँ पे कीमोथेरेपी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है समय के साथ। ऐसे ही और भी कुछ ब्लड कैंसर्स है, कुछ और भी लंग कैंसर्स भी है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे टारगेटेड थेरेपी, जहाँ पे टैबलेट्स या इम्यूनोथेरेपी दो। आप कहने के लिए तो ये सारे भी कीमोथेरेपी ही है, बट आई थिंक मेजर डिफरेंस क्या है कि कीमोथेरेपी जब हम बोलते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि कोई ऐसी दवा होगी जिससे बाल जाएंगे, हालत एकदम ख़राब हो जाएगी, उल्टियाँ होती है, बुखार होता है। वेरएज इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है कि ये दवाइयाँ स्पेसिफिकली, सिलेक्टिवली या प्रेफरेंशियली, मतलब ज़्यादातर कैंसर सेल पे असर करती है और नॉर्मल सेल्स पे बहुत कम नुकसान करती है। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस है या कुछ बीमारियां हैं जहाँ पे ऑलरेडी हम या तो कम्प्लीटली कीमोथेरेपी फ्री अप्रोच या बहुत मिनिमल कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और कार्टी सेल थेरेपी में सर इसमें कीमो होगा, लेकिन नहीं, कार्टी सेल थेरेपी में भी कीमोथेरेपी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अच्छा। हम बोलते हैं कि शुरू में 3 दिन कंडीशनिंग कीमोथेरेपी दिया जाता है, यानी कि आप जब कार्टी सेल्स दोबारा से जब पेशेंट को इन्फ्यूज़ करते हो, पहले तो आप टी सेल्स निकाल देते हो, टी सेल्स को जब आप कार्टी सेल्स में कन्वर्ट करके फिर आप जब दोबारा पेशेंट में देने वाले होते हो, उससे पहले 2 या 3 दिन का हल्का कीमोथेरेपी दिया जाता है, जैसे कि उनके जो एग्जिस्टिंग शरीर के अंदर जो टी सेल्स है, जो मात्रा बची हुई, उसको आप थोड़ा कम करना चाहोगे ताकि जब ये कार्टी सेल्स अंदर जाए तो वो तेजी से बढ़ पाए और घर बना पाए। उस उद्देश्य से केवल थोड़ा 2 या 3 दिन का कीमोथेरेपी दिया जाता है। क्योंकि ये बहुत सारे सवाल हमारे पास इस तरह के आए थे कि क्या ये कीमो फ्री थेरेपी होगी, इसमें होगा या नहीं, तो इसीलिए मैंने अपनी जिज्ञासा आपसे शेयर करी। थैंक्स फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। डॉक्टर अंशुमान, अब मैं जो अफोर्डेबिलिटी का एक इशू है, इसका विस्तार जैसे जैसे व्यापक होगा, क्या ये धीरे धीरे और अफोर्डेबल होती जाएगी सर ये थेरेपी? देखिए, आपने ही कहा लगभग 10 टाइम्स तो रिड्यूस कर दिया, 4 करोड़ से सीधा 42 या फॉर दैट मैटर के 40 लाख रुपए आगे। अब रिसर्च इनोवेशन में हर समय खर्चे होते हैं, उसका ये है, ये तो इनोवेटर बताएंगे कितनी कॉस्टिंग आएगी, लेकिन भारत का जो भी आज तक ड्रग एंड फॉर्मुलेशन पे रहा है आइडिया, सिंपली रहा, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन देख लीजिए, या अभी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लेके आ रहे हैं, या फॉर दैट मैटर एनी ड्रग्स, ये हर समय वॉल्यूम में प्ले करते हैं। वॉल्यूम जनरेट होगा कंट्री के लिए भी और बाहर फिर सप्लाई करेंगे, इसका रेट और भी रिड्यूस होगा, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। गवर्नमेंट से जरूर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब ये मार्केट में कॉमन यूजेज के लिए आए तो इस पे जो टैक्सेज हैं, एक्सपोनेंशियल टैक्सेज, उसको कम करें, क्योंकि ये बिल्कुल लाइफ सेविंग ड्रग में आ जाएगा, एसेंशियल का सुपर एसेंशियल ड्रग है, तो इसमें ड्यूटी टैक्स ये कम कर दें ताकि भारत के लोगों को अफोर्डेबिलिटी और अच्छी हो जाए। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है सर, और इस पे भारत सरकार को बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर हरीश भी, आपका सजेशन क्या है? क्या सरकार भी इसमें अपने थोड़ा इनपुट देकर अफोर्डेबिलिटी के स्तर पर काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हमें ये ज्यादातर कॉस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। जैसे इसमें एक वायरस का यूज करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर करने के लिए, लेंटी वायरस करके, अगर हम उसको भारत के जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम डेवलप करना शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा, 1-2 साल की बात है, तो ऑलमोस्ट इसको कॉस्ट को आधा से ज्यादा कम कर सकते हैं। जो मेजॉरिटी जो कॉस्ट इसके साथ एसोसिएटेड है वो टेक्नोलॉजी के है। वो टेक्नोलॉजी जैसे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, और ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी और इसमें गवर्नमेंट हेल्प करने से
जो भी हमारा कॉस्ट कटिंग रहेगा वो डेफिनेटली इसको हम जल्दी से जल्दी कर क्या सकते हैं। बात कह सकते हैं। और जी। डेफिनेटली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि इसमें डेफिनेटली कम होगा। कम होगा। जाते जाते मैं डॉक्टर जैन, बस अफोर्डेबिलिटी वाला मैं आपसे पूछ नहीं पाया था कि आपके कुछ इनपुट्स हो या आपके कोई विजन हो इस पे सर। नहीं, मैं मानता हूँ कि तीन चीज़ें होती है जब कोई भी थेरेपी आती है। एक एक्सेस, तो अब एक्सेस हो गया है, अभी अवेलेबल है। दूसरा होता है कॉस्ट एंड तीसरा होता है डिलीवरी। तो आई थिंक एक्सेस एंड डिलीवरी पे अभी काम चल रहा है कि आप डिलीवरी, यानी जैसे डॉक्टर हरीश ने बताया कि आप और कौन से सेंटर्स में आप दे सकते हो, बाकी सेंटर्स में कैसे इसको शुरू किया जा सकता है, क्या ट्रेनिंग चाहिए होगा। अफोर्डेबिलिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करेंगे। गवर्नमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग स्केल है, उसमें जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, अभी भी बहुत सारे कंज्यूमेबल्स होते हैं जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और ये सारी चीज़ें कॉस्ट को इंक्रीज करती है। जैसे वायरल वेक्टर हो गया, बट बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं। तो जैसे जैसे ये इन सब चीज़ों का भी प्रोडक्शन बनेगा और जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, जब हम इसको डिलीवर कर पाएंगे, तो इसका कॉस्ट नेचुरली कम होएगा। ये हम विद टाइम हमको समझ में आएगा कि कैसे होगा, बट ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स है जो मैटर करेंगे। एब्सोल्युटली सर, मैं लगभग 15-16 सालों से एंकरिंग कर रहा हूँ और न जाने असंख्य शोज़ हमने कर दिए हैं बीमारियों पर, ख़ास तौर से कैंसर पर, लेकिन आज जितना फुलफिलिंग मुझे महसूस हो रहा है, जितना अच्छा लग रहा है, उतना कभी पहले नहीं लगा। थैंक्स टू ऑल द टीम्स ऑफ डॉक्टर्स, जितने साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबके प्रयासों से ये सब संभव हो पा रहा है। और जो डॉक्टर अंशुमान ने कहा, सरकार इसमें अगर कुछ करे, कुछ चाहे, तो आगे और भी अफोर्डेबल हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए डॉक्टर हसमुख जैन, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अंशुमान कुमार, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर हरीश पी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।